बिहार जुडिशियल सर्विसेज, झारखंड एंड उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज, इनको मैंने एक ट्रायंगल में रखा है, एक गोल्डन ट्रायंगल में रखा है। अगर कोई स्टूडेंट यूपी के लिए प्रिपेयर करता है तो वो डेफिनेटली बिहार के लिए प्रिपेयर कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट बिहार के लिए प्रिपेयर करता है तो वो उत्तराखंड या फिर झारखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, एक पूरा कंप्लीट गोल्डन ट्रायंगल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस ट्रायंगल में फॉल करते हो, यानी कि आप इनमें से किसी भी स्टेट में आते हो, तो आप इन सभी स्टेट्स का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कॉमन फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट्स ये चैलेंज फेस करते हैं कि सर ये वाला जो एग्जामिनेशन है ये हमने दिया, हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं निकला एंड वी फेल्ट डिसहार्टेंड। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया, नहीं निकला, दूसरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया, नहीं निकला, 2 नंबर से रह गए सर, 1 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए। ऐसा होता है। इट्स ओके टू बी इन दैट स्टेट। सो पहले तो उस चीज को नॉर्मलाइज करो। ठीक कि सर इतनी मेहनत की थी बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अभी अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अच्छा नहीं आएगा। तो जैसा मैंने कहा, इन स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो उन कॉमन फैक्टर्स को अगर आप क्लिक करके उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइंड होगी और बहुत अच्छी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कॉमन फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के। अब झारखंड उत्तराखंड की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन यूपी बिहार के लिए ये एप्टली एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एज यू कैन सी, कॉमन फैक्टर नंबर 1 इज द जनरल नॉलेज। आपको भी मालूम है जनरल नॉलेज यूपी पीसीएसजे में और बिहार जुडिशियल सर्विसेज में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, क्योंकि जनरल नॉलेज अपने आप में एक सेपरेट पेपर होता है। अगर आप इसे एमपी से कंपेयर करें जहां पे 20 नंबर की जीके आ रही है, तो फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि यहां पे यू गेट अ होलसम कंप्लीट पेपर इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर जनरल नॉलेज इन दीज 2 स्टेट्स, मेजरली यूपी एंड बिहार। तो अगर कोई स्टूडेंट यूपी और बिहार को एंटिसिपेट करके चलता है, या अगर वो एंटिसिपेट कर रहा है कि अगली यूपी की वैकेंसी आएगी, अगली बिहार की वैकेंसी आएगी और मैं उसमें अपीयर करूंगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक सजेशन देना है। मैं हर एक स्टेट के स्टूडेंट को एड्रेस करूंगा, एटलीस्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप लोग प्लीज बने रहना मेरे साथ वीडियो में। ठीक, सो अगर आप इन स्टेट जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं तो अपनी जीके पे अभी से वर्क करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक वर्क कर लिया है तो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के वीडियोस जाकर के देख लो। उन एरियाज में से अगर आपका कोई एरिया छूटा है तो उन एरियाज को कवर कर लो। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के वीडियोस इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। 4 से 5 वीडियो आपको यूपी के लिए मिल जाएंगे, उनको जाकर के आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या यूपी के लिए जीके में कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दैट विल बी गिविंग यू अ वेरी गुड आइडिया एज टू व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। सो यूपी बिहार के लिए एक तो हो गया जनरल नॉलेज, दूसरा हो गया हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि यहां पे ट्रांसलेशन का जो पेपर होता है वो भी भारी नंबर का है। अब स्पेसिफिकली यूपी की बात करूं तो यू विल बी राइटिंग स्पेसिफिक पेपर ऑन हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम नाउ, क्योंकि पहले ये 200 नंबर का एक पेपर आता था, अब 100 नंबर के 2 पेपर हो गए। तो जहां प्रीलिम्स, जहां मेंस आप लोगों का 5 पेपर का होता था, अब वो 6 पेपर का हो गया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि आप लोगों पे कितना फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ेगा जब आप यूपी का मेंस एग्जाम लिखोगे? उस प्रिपरेशन को आज से शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर अभी तक करते आ रहे हो तो प्लीज उसको कवर करो, उसे कंप्लीटली फॉलो करो, उसको छोड़ो मत। ठीक, सो हिंदी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू बिहार एंड यूपी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टियर 1 टियर 2 सिटीज से अगर लॉ जिन्होंने किया हुआ है, या फिर जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से या ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जो कि ब्रॉडली इंग्लिश डोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदी में वहां पे नहीं पढ़ाया जाता। उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेट ड्रीम तो हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाइटमेयर भी बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि वो लॉ नहीं पढ़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं।
बट अब यही नहीं पता कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना क्या है, तो कैसे काम चलेगा। सो हिंदी लैंग्वेज को भी आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप यूपी बिहार को टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज। यूपी और बिहार की वैकेंसीज गैप्स में आती हैं, मतलब हर साल आए ये जरूरी नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़े राज्य होने की वजह से इन राज्यों में बड़ी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आती है। कभी 150 आ गई, 200 आ गई, यूपी में आखिरी 610 आई थी, यूपी में अब 400 प्लस एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं आपके सिलेक्शन की। और जो भी स्टूडेंट ढीला पड़ा या जो भी स्टूडेंट अपनी मेहनत में थोड़ा भी कम हुआ ना, उसके कंपैरिजन में वो स्टूडेंट बाजी मार जाएगा जिसको क्लैरिटी है कि उसे क्या पढ़ना है। ये तो बात हो गई यूपी पीसीएसजे, बिहार और उत्तराखंड। Hi guys, this is Shubham Upadhyay and this is a very important piece of information that I want to share with you guys regarding the Unacademy subscriptions. So there's a very steep price hike coming very soon, that is from 1st of February 2023. Up to 20% Unacademy के plus और Iconic subscription के rates बढ़ने वाले हैं। And before that, Unacademy has given you this offer of 20% flat discount on all Unacademy subscription when you use the code JW10. So if you wish to join Unacademy for your judicial services preparation, make sure कीजिए that you use the code JW10 before getting your subscription and get a 20% discount right before 1st of February 2023. Let's crack it together.